आपकी माँ को। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरा फेवरेट त्योहार दिवाली नहीं, हम सबका फेवरेट त्योहार दिवाली की। इस दिन से 3 दिन पहले ही बवाल होना शुरू हो जाते हैं। जब तुम स्कूल में बैठकर छुट्टी होने का इंतजार ही कर रहे होते हो कि 3 दिन तक की स्कूल बंद है, मजे ही आ जाएंगे, तभी एक बकचोद बच्चा तुम्हारे कान में आके फुसफुसाता है, आदि ये देखो। तुम कहते हो अबे सीखो। फिर ये बात धीरे धीरे पूरे क्लास को पता चल जाती है। फिर एक और बकचोद बच्चा बोलता है आओ फुटाया जाए। अबे नहीं बे, रीतू मैम का पीरियड बहुत मारेंगी, कुछ नहीं होगा, ये लोग बता देंगे, अभी ही गांड फट जाएगी। कोई नहीं बताएगा, तुम फुड़ाओ। मेरे मना करते करते सीको सुलग चुका है और फिर सारे बच्चे हैरान। उनमें से एक बच्चा कहता है अब आएगी मजा। किसने फोड़ा ये? क्यों, किसने फोड़ा? मैम पता नहीं, पीछे से आवाज आई थी। तुम्हें लग ही रहा होता है कि चलो आज तो बच गए, कि तभी तुम्हारे क्लास की टॉपर लड़की जो कि आगे चलकर तुम्हारी क्रश या फिर गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम्हारा तो पता नहीं मेरी तो बन गई थी, वो बोलेगी मैम मुझे पता है ये किसने किया है, आदित्य द्विवेदी ने। नहीं मैम हमने नहीं किया है, मेरे पास तो मैम सीको भी नहीं, चाहे तो आप मेरा बैग चेक कर लीजिए। और वो सीको का पैकेट मेरे बैग से निकला। फिर क्या, मैम ने एक लव लेटर लिख के दिया और कहा इसमें मम्मी पापा दोनों के साइन करा के लाना, और तुम लोग जानते हो वो साइन किसने किए होंगे। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, सर पे तेरे आशिक खड़ा है। जब तुम अपने पापा से कहते हो पापा पटाखे खरीदने चलें, तब उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है अभी नहीं, शाम को। ये सुनने के बाद तुम शाम होने का इंतजार कर रहे होते हो, पर शाम हो नहीं रही होती। ऐसा लगता है जैसे वक्त कतई रुक सा गया हो। फिर तुम सोचते हो आओ क्यों ना बकचोदी ही की जाए। गाड़ी वालों को रुकवा के कहते हो भैया बम लगा है बम, और घंटों बम फटने का इंतजार कराते हो। अपने से छोटे बच्चों के पास जाते हो जो कि चुटपुटिया फुटा रहे होते हैं, उनसे जाकर कहते हो हाँ ये तो हम अपने हाथ से फुटा देते हैं, फुटा के दिखाओ। फिर तुम अपने हाथों से चुटपुटिया फुटा देते हो। अबे अनमोल आतित भैया अपने हाथ से चुटपुटिया फुटा देते हैं। खैर ये सब बकचोदी करते करते आखिरकार शाम हो ही जाती है। अब वो पल आ चुका है जिसका तुम्हें आज सुबह से इंतजार था। तुम अपने पापा के पास जाते हो, कहते हो पापा पटाखे लेने चलें। तुम्हारे पापा फिर कहते हैं अभी नहीं, पूजा के बाद। और तुम्हारे घर के बगल वाला लड़का 1000 सीखों की चटाई छुड़ा रहा होता है। उसे देखने के बाद लगता है मुझसे गरीब बच्चा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और इतना सब कुछ झेलने के बाद तुम्हें मिलता क्या है? छुरछुरिया जो कि घंटों तक की जलती नहीं है, अनार और चकरगन्नी जिनसे तुमको झाट कोई मतलब नहीं, और बहुत रोआ पीटी के बाद सीखों के पैकेट। क्योंकि बम लेना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी गुनाह है, क्योंकि बम खतरनाक होते हैं। तुम लोग आराम से अपने पटाखे छुड़ा रहे होते हो कि तभी तुम्हारी नजर एक बच्चे पे जाती है जो कि सीको अपने हाथ में और बम फेंक के छुड़ा रहा होता है। तुम लोग भी कुछ वैसा ही ट्राई करने की कोशिश करते हो और तुम लोगों के कानों से कुछ ऐसी आवाज आती है। लेकिन तुम लोग तब तक ट्राई करते रहते हो जब तक तुम लोगों की हालत ऐसी ना हो जाए। तुम्हें ये करता हुआ देख के तुम्हारे पास एक बुढ़े अंकल आएंगे और कहेंगे बेटा हमारे जमाने में ना हम लोग कान में बम दबा के फोड़ देते थे, जिसकी आवाज अगर तुम सुन लो तुम्हारी आँख नाक कान गांड सब फट जाए। सोने का पानी चढ़ा के पिया हुई गोरी जवानी। अब तुम्हारे घर में जुआ हो रहा है और सब लोग तुमसे कह रहे हैं आओ आदि बेटा एक चाल तो खेल लो। अब तुम खेलना तो चाहते हो पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वो भी पैसों वाला नहीं, कपड़ों वाला। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। मुझे नहीं पता तुम उसमें दैमार मारोगे या फिर सीखो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और हाँ, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मेरा करियर यहाँ काफी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर, हिंदी में मेरा हाथ थोड़ा टाइट वरना पहले ही होता मैं बॉम्बे की फ्लाइट में। यार तुम लोग मुझे एक बात बताओ, अगर दिवाली की रात काजल ना लगाओ तो सही में छछूंदर बन जाते हैं।